आज के चेरा पूंजी को फिर से हरे भरे करने के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेघालय के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, जिनके जिम्मे पर्यटन संस्कृति के साथ साथ डोनर मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, पीएमओ में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अभी अभी जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं ऐसे श्री BL वर्मा जी, राज्य मंत्री डोनर विभाग, मेघालय की कैबिनेट के मंत्रीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और अधिकारीगण, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। कुछ समय पहले मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा जी से मैंने बात करी थी कि जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब पढ़ाया जाता था कि देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है और 25-30 साल के अंदर ही वो हमारा हरात भरा चेरापूंजी आज अपना वो स्टेटस गवा बैठा और उसकी जगह यहां से 80 किलोमीटर दूर कोई एक स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश की रिकॉर्ड स्थापित हो गया है और उसका मूल कारण विकास के नाम पर हमारे दुर्लक्ष्य के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। तब ये तय हुआ कि क्या फिर से चेरापूंजी हरा भरा बन सकता है। इस राज्य का नाम ही मेघालय है, मेघालय के आलय के बीच में रहने वाला राज्य, और अगर इस राज्य में ही बारिश की कमी होती है तो कितना बड़ा संकट का कारण है। तो उस वक्त आसाम राइफल, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस और मेघालय सरकार, भारत सरकार सभी साथ मिलकर हमने एक संकल्प लिया है कि चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाना और आने वाले 10-15 सालों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना कि फिर से पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं आती है तो यही हमारे चेरापूंजी के अंदर आए, इस प्रकार का वातावरण का। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अहर्निश तैनात सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर देश की सीमाओं की चुनौतियों का, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, वीरता पूर्वक सर्वोच्च बलिदान देकर उसका सामना करते हैं। और ढेर सारे उदाहरण हैं उनकी वीरता के कारण देश कई संकटों से बाहर आया है और आज हमारा सार्वभौमत्व अक्षुण्ण है। चाहे असम राइफल हो, चाहे BSF हो, चाहे SSB हो, चाहे इंडो तिब्बतियन पुलिस हो, सबने अलग अलग जगह पे वीरता दिखाते हुए हमारी सीमाओं की सुरक्षा की। CRPF ने देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते हुए
इसी प्रकार के सर्वोच्च बलिदान के कई उदाहरण दिए, मगर विगत 2 वर्षों से 2020 में और 2021 में उन्होंने पर्यावरण का भी मोर्चा संभाला है। मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद है कि गत साल कुल 1,48,000 पौधे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने देश भर के अंदर रोपने का, और आसाम राइफल के डीजी नायर साहब यहां पर हैं, मैं उनको विशेष बधाई देता हूं कि सबसे ज्यादा वृक्षारोपण आसाम राइफल ने किया। और मुझे ये बात का भी हर्ष है कि 1,48,000 पौधे लगाना एक बात है, और आज उसमें से 1,36,000 पौधे जीवित है, उसको रिप्लेस भी किया गया है, और जवानों ने इस पर पानी डालकर उनको जीवित रखने की व्यवस्था भी की। इस वर्ष भी हमने तय किया है कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा होकर देश में लगभग 1 करोड़ पौधे अलग अलग स्थान पर रोपे जाएंगे, और बहुत बारीकी से इसका आयोजन हुआ है। जहां मैदानी इलाके हैं वहां पीपल, वट वृक्ष, नीम, जामुन, इस प्रकार के वृक्षों को लगाएंगे। जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां भी पहाड़ के अंदर नेचुरल कोर्स में अपने बीज पवन से फैलाकर घनघोर, जिसको कहते हैं वन बनाने की क्षमता जिन वृक्षों में है, इस प्रकार के वृक्ष बोए गए हैं, और उनका सिलेक्शन भी उस तरह से किया गया है कि एक लंबे आयुष्य तक ये जिंदा रहेंगे, लंबे सालों तक ये पृथ्वी की सेवा करते रहेंगे। और मुझे आनंद है कि आज उसी कार्यक्रम की कड़ी में लगभग 100 हेक्टेयर बंजर भूमि की हमने यहाँ पहचान की है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार दोनों इकट्ठा होकर इस 100 हेक्टेयर का एक नया यहाँ पर वन निर्मित हो, इस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 वर्षों में यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1,000 हेक्टेयर में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का हमारा कार्यक्रम है, और मुझे भरोसा है कि इसको संगमा जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। और जिस दिन ये 1 मिलियन वृक्ष लग जाएंगे, हमारे बच्चे फिर से ज्योग्राफी के पेपर में लिख पाएंगे कि जहां सबसे ज्यादा बारिश आती है वो जगह का नाम चेरापूंजी है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि दुनिया पूरी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से चिंतित, और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई पूरी मानव जात लड़ रही है, हमें गौरव है कि उसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रकार के एवेन्यू के साथ ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, कार्बन के उत्सर्जन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक जंग छिड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 14 करोड़ महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर कितने कार्बन के उत्सर्जन को उन्होंने समाप्त किया। ढेर सारे घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का काम किया। जल विद्युत और सोलर पावर में सारी दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़कर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और सारे लक्ष्यांक जो तय किए थे उससे भी आगे हम गए। और पेरिस समझौता उसका उदाहरण है,
जब पेरिस समझौता फेल हो जाएगा ऐसा डिस्कशन के बाद लगा, तब नरेंद्र मोदी जी के भाषण और उनकी प्रस्तावित कार्य योजना ने ही इसको एक नया जीवन बख्शा, जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं वो जनता के सहयोग के बगैर, स्थानीय पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के बगैर सफल नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज, मेरे मन से बहुत बड़ा कार्यक्रम है चेरापूंजी को फिर से एक बार वृक्षों से आच्छादित करना। आज मैं देश भर की सभी पंचायतों को भी कहना चाहता हूं, विशेषकर जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, कि आप इनका सहयोग करिए, इनका हाथ बटाइए, उनके साथ आपकी ताकत को जोड़िए। और जो 1 करोड़ पौधे इस बार हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस बोने वाले हैं, लगाने वाले हैं, उनको जिंदा रखने में आप उनकी मदद करिए। ये चेरापूंजी का पूरा क्षेत्र वृक्षारोपण की दृष्टि से और वृक्षों जिंदा रखने की दृष्टि से असम राइफल गोद लेने वाला है, एडॉप्ट करने वाला है। और मैं आज असम राइफल के डीजी नायर जी को भी कहना चाहता हूं कि वृक्ष लगाना भी बड़ी सफलता है, मगर तय हुआ है इस प्रकार के वृक्ष लगाना बहुत बड़ी सफलता है। और इसका हमने डिटेल प्लानिंग किया है। वृक्ष क्यों कटते हैं? तो भाई ईंधन के लिए भी काटे जाते थे, कई काटे जाते थे, कई बार कई अन्य उपयोगों के लिए भी काटे जाते हैं। तो हमने कुल भूमि में से 80% परंपरागत एवं प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाले लंबी आयु वाले वृक्ष को रोपा है, और शेष 20% में झाड़ू, घास, ईंधन, लकड़ी, सिल्वी, सुगंधित पौधे, पशुचारण और सजावटी वृक्ष, ये सब और नर्सरी लगाने का चाहिए, जिससे वृक्ष काटने का भी कारण किसी ग्रामीण के पास न रहे। अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स यही वन से पूरी हो जाती है तो किसी को मन नहीं है बड़ा हुआ पौधा, बड़ा हुआ वृक्ष काटेंगे। तो इस प्रकार से बहुत साइंटिफिक तरीके से डिटेल प्लानिंग कर चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। ये तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। और इस टेक्निक से मल्टी लेवल फॉरेस्टिंग होती है और 30 गुना तेजी से जंगल बढ़ता है, और 3 साल के बाद वो मेंटेनेंस से मुक्त हो जाता है। तो हमने इसी टेक्निक को ये पूरे क्षेत्र के अंदर अपनाया है, और इससे इको टूरिज्म का तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। मैं बाय रोड ही आया हूं, मैंने देखा है कि यहाँ एक बार हरा भरा जंगल हो जाता है, अच्छे रिसोर्स बना दिए जाते हैं, तो शिलोंग आने वाले यात्री को लिए 2 दिन यहाँ रहना एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। मित्रों, आज यहाँ से आगे जाकर एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मैं डोनर मंत्रालय को जरूर अभिनंदन देना चाहूंगा कि क्षेत्र को आपने चिन्हित भी किया और
समयबद्ध तरीके से उसको पूरा भी किया है। मगर सोहरा के अंदर पानी की किल्लत होना बहुत बड़ी बात है, वो हमें जागरूक करती है ऐसे वन बनाने के लिए। खैर, मगर अभी तो पानी देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार ने मिलकर ये योजना को पूरा किया है। लगभग 25 करोड़ खर्च हुआ है। मैं संगमा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि समयबद्ध ये योजना को पूरा करने में मेघालय सरकार ने बहुत मदद भी की है और परिश्रम भी उठा है। जल जीवन मिशन, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है, देश के हर परिवार तक, हर घर तक शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाना, क्योंकि पानी ही हमारे आरोग्य की मूल स्थिति को बनाता है या बिगाड़ता है। अगर पानी का स्रोत शुद्ध नहीं है तो कभी भी मानव शरीर आरोग्यप्रद नहीं रह सकता। इसलिए मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे हो उसके पहले देश के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। मेघालय के अंदर इसकी बहुत अच्छे तरह से उसका काम आगे बढ़ रहा है। मैं सोचता हूं कि देश के आजादी के जब 75 साल हो गए तब मेघालय के 50 साल पूरे हो गए और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी, इसका मुझे भरोसा है। क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की कुल लागत से 2910 गांव में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसको छोटी छोटी 1874 योजनाओं में बांटा गया है। आप कल्पना करिए, 2,80,000 परिवारों को हिली एरिया में, यहाँ दूर सुदूर पर्वत पर कहीं 5, कहीं 25, कहीं 50 लोग रहते हैं, उनमें बांटा गया, उनमें पानी पहुंचाने का एक कार्यक्रम। इसीलिए 1874 परियोजनाएं बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ बड़ा दुर्गम क्षेत्र, हमारे ट्राइबल भाई बहन पहाड़ियों पर रहते, चोटियों पर रहते, वनों में रहते, मगर वो जहां भी रहते हैं वहां शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है। लगभग केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए अब तक आवंटित कर दिया है और बाकी का भी जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है हम आवंटित करेंगे। तो आज 2 कार्यक्रम एक साथ है। सोहरा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण है, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत हुई और भविष्य में यहाँ कभी पानी की किल्लत न हो, इसलिए फिर से चेरापूंजी में वनों का निर्माण करने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। आसाम राइफल का जो भव्य इतिहास है, 180 साल से लंबा, मुझे भरोसा है कि जो लक्ष्य हमने आसाम राइफल को दिया है, आसाम राइफल निश्चित रूप से वो लक्ष्य को सिद्ध करेगी और फिर से एक बार चेरापूंजी देश में सबसे ज्यादा बारिश लाने वाला क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे भरोसा है। इस क्षेत्र के सभी वासियों को, हमारे मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी को और किशन रेड्डी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।